हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का वीडियो अपन बनाने जा रहे हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के ऊपर। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है यानी जिसको ईटी ट्यूब भी अपन बोलते हैं। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसका बात करते हैं तो ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर एनेस्थेसिया के दौरान इसका यूज़ किया जाता है। जनरल एनेस्थेसिया देते हैं उस दौरान इसका यूज़ किया जाता है एंडोट्रेकियल ट्यूब का, और रेसिस्कोटेशन के दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप आगे फुल डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें देखिए, इट इज़ ए कर्व ट्यूब मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज़ इंसर्टेड इनटू द एयरवे। ये प्लास्टिक की बनी हुई कर्व ट्यूब होती है जिसको एयरवे के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द ट्रेकिया फॉर पेटेंसी। इसको ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है पेटेंसी के लिए, जो एयरवे के पेटेंसी के लिए इसको इंसर्ट किया जाता है ट्रेकिया के अंदर। अर्लियर इट इज़ वार्ड मेड ऑफ लेटेक्स, करेंटली एंडोट्रेकियल ट्यूब मेड ऑफ पीवीसी आर अवेलेबल। जो पहले जो ट्यूब यूज़ ली जाती थी जो लेटेक्स से निर्मित होती थी, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का कारण बनती थी, और जो करेंटली जो अवेलेबल है, जो ट्यूब अपन ने यूज़ लेते हैं अपन इस टाइम, वो पीवीसी की बनी होती है यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको अपन बोलते हैं। तो उसकी जो ट्यूब है ये काफ़ी ज़्यादा ये डिस्पोजल होती है, लेकिन ये इन्फेक्शन कम करती है। और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब आप देख रहे हो, इसको ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसमें जो पार्ट्स है सबसे पहले ऊपर है प्रोक्सिमल एंड, इसको अपन बोलते हैं। इसमें कनेक्टर होता है, इसको अपन अडेप्टर भी बोलते हैं, जिसको वेंटिलेटर से या फिर एम्बूबैग से कनेक्ट किया जाता है। और ये होता है बैलून, जिसमें एयर एयर पुश की जाती है जिससे बैलून फूल जाता है और ट्रेकिया के अंदर फिक्स हो जाता है। इसमें रेडियोपिक लाइन होती है और ये मार्किंग होती है, डिस्टेंस मार्कर होते हैं। रेडियोपिक लाइन आप देख रहे हो विजिबल हो रही है आराम से। ये ट्यूब है, इसमें डिस्टल एंड के अंदर एक होल होता है जिसको अपन मर्फी आई बोलते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसके फुल डिटेल की। तो सबसे पहले देखिए, ड्यू टू बीइंग डिस्पोजल इट इज कोज लेस इन्फेक्शन। ये डिस्पोजल होने के कारण इन्फेक्शन कम करती है। ड्यू टू बीइंग ट्रांसपेरेंट द ब्लॉक इन देम कैन बी सीन ईजिली, लेस एलर्जिक। ये ट्रांसपेरेंट होती है जिसके कारण इसमें ब्लॉक आसानी से देखे जा सकते हैं और कम एलर्जिक होती है। जो लेटेक्स से बनी हुई ट्यूब थी वो हायर एलर्जिक रिस्क रहती थी उसके अंदर। एडिटी के पार्ट की बात करते हैं, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसके पार्ट्स की। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे अभी प्रोक्सिमल एंड, जो 15 mm का अडेप्टर होता है जिसको अपन कनेक्टर भी बोलते हैं। इसको वेंटिलेटर से एम्बूबैग से कनेक्ट किया जाता है। बीच का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें वोकल कॉर्ड होती है, गाइड रेडियोपिक मार्कर होते हैं, डिस्टेंस इंडिकेटर होते हैं। जो नीचे वाला अपन बात कर रहे थे जिसको मर्फी आई बोल रहे थे, जो होल होता है डिस्टल एंड के अंदर उसको अपन मर्फी आई बोलते हैं। इसके ये इस प्रकार से 3 पार्ट होते हैं। अपन बात करेंगे आगे टाइप ऑफ ट्यूब की। ट्यूब की कितने टाइप की होती है ट्यूब? ये ट्यूब बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ कफ इन ईटीटी, और 2 टाइप की होती है इस प्रकार से। कफ ईटीटी होती है और कफलेस ईटीटी होती है। यानी एक तो जिसमें कफ होता है और इसमें कफ नहीं होता है। जो कफ ट्यूब होती है ये एज ऑफ 8 ईयर के जो एज ऑफ होते हैं पेशेंट उनमें यूज ली जाती है। और वो कफलेस होती है यानी जिसमें कफ नहीं होता है, वो बच्चों के अंदर यूज़ की जाती है। जो 8 ईयर तक होते हैं जो एज के अंदर, उसमें यूज़ ली जाती है। आगे बात करते हैं साइज ऑफ ईटीटी की। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार से जो प्रीमेचर बेबीज होते हैं, जो इसका बोन होता है ये रिसेंटली हुआ है, तो उसमें अपन जो साइज़ लेते हैं ट्यूब की 2 से 2.5 mm की ट्यूब यूज़ में ले जाते हैं। ये सारे 4 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं 8 साल तक के, उसमें प्लेन ट्यूब काम में लेते हैं। यहाँ तक प्लेन है या कफ ट्यूब है नीचे वाली। तो इसमें देखिए प्रीमेचर बेबीज के अंदर 2 से 2.5 mm की ट्यूब काम में लेते हैं। 2 वीक के बच्चों के लिए 3 से 3.5, और 6 मंथ टू 12 मंथ के बच्चों के लिए 4.5 to 5 mm की लेते हैं। और 1 से 3 जो साल के बच्चे होते हैं उसमें 4 से 5 mm की ट्यूब यूज में लेते हैं। और 4 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें 6 से 7 mm की ट्यूब यूज में लेते हैं। इस प्रकार से प्लेन ट्यूब होती है, कफलेस ट्यूब होती है, इसमें कफ नहीं होता है। और अडल्ट फीमेल के अंदर जो अपन यूज़ में लेते हैं कफ ट्यूब काम में लेते हैं, उसमें 7 से 8 mm की ट्यूब मोस्टली काम में ली जाती है। और अडल्ट जो मेल होता है उसमें 8 से 9 mm की ट्यूब काम में ली जाती है। इस प्रकार से ये साइज चार्ट है ईटीटी का। आगे बात करते हैं इसके यूजेस की। एंडोट्रेकियल ट्यूब के जो यूज होते हैं मोस्टली रेसिस्केटेशन के दौरान यूज किया जाता है कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है और उसको सीपीआर दे रहे हैं, ऊपर से उसको एयरवे उसको अपन ने फील नहीं हो रहा है, एयरवे उसका
तो उसको इंट्यूबेट करने के लिए एटीटी की रिक्वायर होती है, इसको इंट्यूबेट करते हैं। और ड्यूरिंग द मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है तो उस दौरान इसका यूज़ करते हैं। फॉर डायरेक्ट ट्रेकियल सक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं, सक्शन करने के लिए ट्रेकिया की। एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, जनरल एनेस्थेसिया जब दिया जाता है तो इसका यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ लैरेंजियल एडिमा और टिटनेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।